सबसे बड़ी बात है मुप्पाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, जो शुरुआती दिनों से आपके साथी है और सबसे बड़े पद पर थे, आज मार्गदर्शक की भूमिका में है। गणपति के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? आखिरी मुलाकात तो 2024 नवंबर 18। कहाँ होंगे गणपति अभी? ढूंढ निकालिए आप कहाँ है, मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे क्या लगता है मैं आपको? आके 4 आपको महीने। क्या लगता है गणपति सरेंडर कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? आप इतने साल उनके साथ रहे, उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से। मेरे बारे में कोई आंकलन किया था क्या पहले? इसलिए दूसरों के बारे में मैं कैसा बता सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि देवजी का जो चयन जनरल सेक्रेटरी के में हुआ ऐसा कहा जाता है, तो इसमें सच्चाई क्या है? रत्ती भर भी नहीं है, 1% भी नहीं है। महासचिव का चुनाव हुआ नहीं, पार्टी मिलने की संभावना ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है। देवजी और चंद्रना एक तरफ थे, मैं और संग्राम एक तरफ थे। डीके में 4 लोग ही हम सीसी थे। 4 लोगों में से दोनों इधर दोनों उधर है। महासेक्रेटरी को कौन चुनना है? खुद देवजी नहीं बोल रहे मैं सेक्रेटरी हूं करके, आप लोग क्यों चिंता उठाते हैं? अच्छा, मुझे बताइए कि अब आपके जो अभी केंद्र समिति के जो पुराने कुछ बचे हुए साथी हैं, तो उसमें ये सबके साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब की है? देवजी, मिश्र बेसरा हो गया, गणपति, ओवरऑल एक मीटिंग जो सेंट्रल कमेटी की जो रही थी, आखिरी मीटिंग कब हुई है? ओवरऑल मीटिंग सेंट्रल कमेटी का एक जगह पे होने की स्थिति 2010 के बाद नहीं है। हम एक जगह पे सीसी मीटिंग नहीं कर पाया था। इधर मध्य रीजन में जो लोग हम थे सीसी मेंबर्स, मध्य रीजन के सीसी मेंबर्स के साथ मेरा मुलाकात 2023 मार्च में हुआ है। फिर उसके बाद कुछ सीसी मेंबर्स और जो आप जैसे बोले गणपति और बसवराज, इन लोगों से 2024 नवंबर में हुआ था। सबसे बड़ी बात ये सवाल ये है कि अभी जो माओवादी संगठन है, उस संगठन के बारे में जो एक डेडलाइन दी गई है मार्च 31 तक का, तो आपको क्या लगता है ये मार्च 31 तक माओवाद खत्म करने की दिशा में जो प्रयास हो रहा है, उसमें फोर्सेस को जो अभी सफलता मिल रही है, तो कुल मिलाकर क्या लग रहा है आपको? जो अमित शाह जी ने रायपुर में भाषण दिया था 4 दिन पहले, वही बताया ना। अमित शाह जी ने बताया, वही चल रहा है, वही चलेगा। हिडमा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि हिडमा आपके बहुत विश्वसनीय पसंदीदा साथी थे, आपके साथ काफी रहा, तो कैसे रहा हिडमा के साथ का सफर, कैसे रहा? बहुत अच्छा रहा था। हिडमा जी ने मुझे जब हम मिलते थे, बीच बीच में मिलते थे, बहुत सम्मान करते थे, प्यार से देखते थे, मेरे सुरक्षा की जिम्मेदार पर्सनली लेते थे, बहुत अच्छा थे। आपको हिडमा के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर कब मिली और क्या लगा आपको? आपके मीडिया के जरिए ही मिला मुझे, और दूसरा कोई चारा नहीं है। मैं आके इधर बैठा हूँ इसलिए मुझे मिला है, तो आपके मीडिया की तरफ से ही मिला है। क्या लगता है, हम बोले तो सुने नहीं। हम नहीं बचा। सलाह दी थी हिडमा को सरेंडर की? पूरा पार्टी को दिया हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। आपकी मीडिया के थ्रू मैं संदेश दे रहा हूँ, जो कुछ बचे हैं आइए करके, अभी भी दे रहा हूँ, जब भी दिया था। सबसे बड़ी बात है, जल जंगल जमीन का ये मुद्दा लेकर आपकी संगठन लड़ी है। आज संपूर्ण जो दंडकारण्य में हालात में, दंडकारण्य की परिस्थिति में, जल जंगल जमीन की परिस्थिति में क्या बदलाव पहले के मुकाबले आया आपको दिखता है? हम मात्र जल जंगल जमीन के लिए लड़ा नहीं, ये एक पार्ट है। एक हम जहाँ पर जंगल है, जंगल में ये नारा दिया गया है, जहाँ पर जंगल नहीं है वहाँ पर भी हमारा जोतने वाले को जमीन नारा है ना। और परिस्थितियाँ बदल चुका है, परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग नारा आते हैं, इसलिए परिस्थितियों में बदलाव आया है। आज गढ़चिरौली में हो, जंगल में हो, जहाँ भी हो, विस्थापन के विरोध में लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक सवाल है कि आप यहाँ से जाने बाद तेलंगाना में राजनीति ज्वाइन करेंगे या नहीं, ऐसी चर्चाएं हैं, तो क्या आपका राजनीतिक सफर रहेगा, आगे चुनाव लड़ेंगे? क्या है आपका विचार आगे का? आपको सजेशन बताइए। मैं तो तेलंगाना नहीं जा रहा हूँ, मैं तेलंगाना जाने वाला नहीं। मैं आपके साथ गढ़चिरौली में रहने वाला हूँ। आपका सजेशन दीजिए, और सभी साथियों का, सामाजिक लोगों का और हमारा जनता का सजेशन लेके हम काम करेंगे आगे। आपके परिवार के साथ अभी जो आत्मसमर्पण के बाद मुलाकात हुई आपकी? हाँ, हुआ है, हमारा परिवार वालों से मुलाकात हुआ है, यहाँ ऑफिशियल्स ने मिलवाया है, दोस्तों से भी मुलाकात हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। वैसा उसी में आपका क्या प्रतिक्रिया थी आपकी जब उनके साथ मुलाकात हुई? उनकी नॉर्मल प्रतिक्रिया थी, क्योंकि आज मेरी बेटी की 40वीं शादी दिवस है। आज 19 फरवरी करके जब सुनी थी, मैं बहुत इतना बड़ा मैं हो गया हूँ। मेरी बेटी 40 साल की
मैरिज डे मना रहे और उसकी उम्र अब इतना 85 कहाँ है अभी वो हैदराबाद में रहती है। अच्छा इसलिए बहुत अच्छा एक ये बेटी होता आकर है। मिली आपको हाँ आई है, मेरी बेटी मिली है, मेरे बेटे मिले हैं, सब कुछ मिले हैं, सब कुछ हो अच्छा खुश हो गए वो सब बहुत खुश है। तो अब ये नया जीवन आपका जंगल का सफर था उससे हटकर ये नया जीवन है क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं खुद के अंदर में और 1 महीने के बाद आप पूछने से बताऊंगा। और मार्च 31 आया नहीं ना, उसके बाद बाहर आएंगे। अब तो एक प्रकार मैं पूरा खुला नहीं हुआ ना। तर हे होते मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा उर्फ भूपती ज्यांनी आपल्याला माओवादी संघटनेच्या प्रवासाबद्दल काही थोडक्यात होईना कोणा पण काही प्रमाणात आपल्याशी त्यांनी संवाद साधलेला आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रशांत मोहितेसह महेश तिवारी, न्यूज 18 मराठी, गडचिरोली।